हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @study.01 में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 की 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी गई थी। आज हम तीसरा पॉइंट लेकर आए हैं जो कि बताया गया है जिसमें कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इससे पहले हमने 2 पॉइंट आपको क्लियर करा दिए थे, जिसमें पहले पॉइंट में हमने प्राइम फैक्टर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। सेकंड पॉइंट में हमने प्राइम फैक्टर, एचसीएफ तथा एलसीएम तथा वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में आपको समझाया था। आज हम थर्ड पॉइंट लेकर आए हैं, तीसरे लेक्चर की वीडियो है ये आपकी, और इसमें हमने बात की है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आइएगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते अपने पॉइंट्स पर कि इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले अगर चर्चा की जाए तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 बार फैक्टर किए जा सके। एक तो अपने आप से कटेंगे वो, और एक से कटेंगे। तो ऐसी संख्याओं को ढूंढ कर लाना है और उन संख्याओं से हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। बस इसी पॉइंट में ये करना है और इससे आगे हमें कुछ करके दिखाना नहीं है। सेकेंड पॉइंट में क्या था कि हमें प्राइम फैक्टर भी करने थे, एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना था, साथ ही साथ उत्तर की जांच भी करनी थी। लेकिन इस थर्ड पॉइंट में ऐसा नहीं है। थर्ड पॉइंट में हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना और प्राइम फैक्टर करने हैं। तो आइएगा, चलते अपने पॉइंट्स पर। सबसे पहले बात करेंगे हम पहले सवाल की, जिसमें दे रखा है 12, 15 और 21। इन तीनों के सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, फिर निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। चलते हैं जरा, गिवन या दिया है। पहले सवाल को करते हुए चलेंगे। क्या क्या दे रखा था आपको? 12, 15 और 21। इन 3 नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, 12, 15 और 21। कट करते हैं। देख लीजिए आप, लास्ट डिजिट इनकी जो दिख रही है वो एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर को हम किस संख्या से काट सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से कट करेंगे, 2 छिंग 12, फिर 2 से कट करेंगे, 2 तियाँ 6, फिर 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3। तो आपको ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर को हमने तोड़ दिया प्राइम नंबर्स में, प्राइम नंबर्स द्वारा इनके फैक्टर कर दिए। अब देखेंगे हम सेकंड पार्ट को इसके, कि इसमें क्या दे रखा है आपका 15। 15 को किस तरीके से कट करेंगे? 15 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से। तो सबसे पहले हम लेंगे छोटी संख्या को 3 से, 3 पंजे 15, फिर 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5। ऐसे ही हम बात करेंगे 21 की। तो 3 से कट करेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ये थे आपके 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या करना था हमें? सेकंड पॉइंट में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो उससे पहले हम इनके क्या निकले पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर लिखने पड़ेंगे ना। तो उसको चर्चा करते हैं। सिंस या चूंकि क्या दे रखा था आपको? 12 का प्राइम फैक्टर कितना था? 2 × 2 × 3। ऐसे ही बात करेंगे 15। 15 के प्राइम फैक्टर कितने दे रखे थे आपको? 3 × 5। ऐसे ही 21 का जो प्राइम फैक्टर कितना, वो कितना दे रखा था? 3 × 7। अब या तब, यहाँ कर देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना था? क्या क्या निकालने को बोल रहा था सेकंड स्टेप में? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मीन्स मैंने आपको बताया था, जो तीनों में कॉमन नंबर्स हो, तीनों में कॉमन संख्या हो। पहले हम 2 नंबर्स को सॉल्व कर रहे थे सेकंड पॉइंट में, तो उसमें हम 2 के बीच में देख रहे थे। अब यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 12 दे दिया, 15 दे दिया, 21 दे दिया। तो हमें तीनों में देखना पड़ेगा कि तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है, कौन सी संख्या तीनों में सेम आ रही है। जैसे कि ये 2 है, 2 इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, तो इसको नहीं लिखा जाएगा। ये वाला 2 देखेंगे, इसमें कहीं दे रखा है 2, नहीं है। ये वाला 3, ये 3, ये 3, तीनों में कॉमन है 3। तो ये हमारा निकल के आ गया HCF 3। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम LCM की। LCM में क्या होता है? जो नंबर कॉमन होता है हम उसको भी राइट करते हैं, और जो नंबर कॉमन नहीं होते हैं, बचे हुए हैं, ये इनको भी हम राइट करते हैं। देखो 3 वाला तो राइट कर लिया एक बार, अब जो बचे उनको भी राइट कर लेते हैं। 2 × 2, उसके बाद कितना बचा? 5 × 7।
इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपकी 7 से, 7 छिंग 42 यानी 420। ये था आपका एचसीएफ और ये था आपका ये था आपका एचसीएफ और ये था आपका एलसीएम। तो इसी से रिलेटेड हमें इस मेथड के अनुसार इन सवालों को सॉल्व करना था, जिसमें से मैंने आपको पहला पॉइंट क्लियर करके दिखा दिया। अब बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट की। तो जिसने नोट ना किया वो नोट कर ले, और जिसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड पॉइंट में देखेंगे क्या क्या दे रखे हैं नंबर्स आपको। 17, 23 और 29, इन तीनों के आपको सबसे पहले क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर। हर किसी सवाल को मेथड के अनुसार स्टेपों में खेलें। पहला स्टेप में क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने। सेकंड स्टेप में क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम लेना है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में मैंने भी सिखाया था आपको कि पहले स्टेप में क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने। सेकंड स्टेप में क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम लेने हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है, उनका वेरिफिकेशन करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो सकता है एचसीएफ और एलसीएम के। लेकिन इसमें हमें वेरिफिकेशन करके नहीं दिखाना है, सिर्फ इतना दिखाना है कि प्राइम फैक्टर कीजिए और प्राइम फैक्टर करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम निकाल दीजिए, चाहे वो 3 नंबर हो चाहे वो 4 नंबर ही क्यों ना हो। ठीक है, ये चीज़ देखनी है इसमें। चलो अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका दिया है, ये लिखेंगे जरूर। क्या क्या दे रखा था आपको, 17, 23 और 29। ये सवाल हम दो तरीके से कर सकते हैं। शॉर्ट तरीका ये है, आपको यहीं से दिख रहा होगा कि 17, 23, 29 ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तीनों ही प्राइम नंबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, चूंकि प्राइम नंबर्स का या प्राइम फैक्टर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो कॉमन सी बात है, इनका तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, और एलसीएम में क्या होता है, इन सब की मल्टीप्लिकेशन 17, 23 और मल्टीप्लिकेशन किस कर देंगे 29 मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ये निकल के आ जाएगा। एचसीएफ आपको पता चलेगा कितना होता है, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है, लेकिन एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं इसको जरा, ये मेरा समझाने का तरीका था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया इस तरीके से तो थोड़ा सा और लॉन्ग तरीके पर पहुँचते हैं। ठीक, देखते हैं जरा कैसे निकालेंगे इसको। 17 के फैक्टर करेंगे, 23 के फैक्टर करेंगे, 29 के। 17, 23, 29। 17 किससे कट हो जाएगा, 17 वन जा 17। 23 किससे कट हो जाएगा, 23 वन जा 23। 29 किससे कट हो जाएगा, 29 वन जा 29। तीनों में एक एक आ रहा है, अगर देखा जाए तो एक एक से नहीं कटेगा, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक। इस तरीके से वो तरीका सबसे बेस्ट था कि प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो हम वो भी लिख सकते हैं और इस तरीके से दिखा भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वो तरीका बेस्ट है किताब के अकॉर्डिंग, तो वही चलो लिख देता हूँ। ये मेरा आपको समझाने का तरीका था कि इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि 17, 23 और 29 एक अभाज्य संख्याएं हैं, जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तथा एलसीएम कितना होगा आपका, एलसीएम यानी 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 गुणा कर लेते हैं। 17 की 23 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 23, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल का 2, 3 एकम 3, 3 2 5, फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल का 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 1 5 4 9 3, 391। 391 में 29 की मल्टीप्लाई और कर देंगे, 9 एकम 9, 9 में 81 का 1 हासिल का 8, 9 एकम 9, 9 दिन 9 3 27, 27 और 8, 8 8 को 16 15, 15 के 5, 8 5 8 7 15 के 5 हासिल का 1 2 और 1 3। तो ये हो रहे थे यहाँ पर आपके, अच्छा
9 में 81 का 1 हो गया, 8 बचे। फिर कितना था आपका 9 को 1 9, 9 दिन 18, 9 3 27, 27 में 8 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 और 7 होते हैं 15 का 5, हासिल का 2 1 3 35। ये आ गया आपका 35 19 इस तरीके से। तो एलसीएम आपका ये आ गया और एलसीएम आपका ये आ गया। ऐसे सवालों को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट देखेंगे, इसमें भी लिखेंगे दोबारा से। दिया है क्या क्या दे रखा था 8 9 और 25, सब के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर कर देंगे, 9 के और 25 के फैक्टर। 8 के करेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 के 3 3 9, 3 एकम 3, ऐसे इसके फैक्टर करेंगे। 25 के 5 पंजे 25, 5 एकम 5। चूँकि 8 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और क्या बोलते हैं 9 के फैक्टर क्या है 3 मल्टीप्लाई 3, और 25 के फैक्टर क्या है आपके 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें देखेंगे ज़रा, यहाँ लिख सकते हैं हम तब। अब इसमें ये देखना है ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है, बट इनका एचसीएफ कितना आएगा ये हमें देखना है। तो जो जिनके हम फैक्टर करते हैं, जिन संख्याओं के उनमें और कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो उनका हम एचसीएफ कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इनका एचसीएफ कितना आएगा 1, कोई एचसीएफ नहीं होता कितना होता है 1। तथा एलसीएम कितना होगा, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें क्या करना है 2 दूनी 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, फिर क्या करना है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, 72 और 5 25, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 7 35 और 1 36, 2 दूनी 4, 2 7 14, 0 6 4 0, 6 4 10 का 0, फिर 4 3 7 और 1 8, 1 1800 हो गया। कितना आ रहा है 1800। तो ये हो गया आपका 1800, ये इसका आंसर रहा। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे दोबारा से, अगर कोई डाउट वगैरह हो आपको तो बताना प्लीज़ इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं, पहला दूसरा तीसरा सारे सवाल मैंने आपको करके दिखा दिए, और इनसे रिलेटेड जो होमवर्क होगा वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। इसमें आपका अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिलहाल तो इन सवालों को इसी मेथड के अनुसार किया जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा यही गया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने प्राइम फैक्टर भी किए और प्राइम फैक्टर के साथ साथ हमने उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर भी दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन 4th 5th और 6th और 7th के बारे में बताएंगे, जो कि इसमें 5th वाला 4th वाला और 6th 7th ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थैंक यू।